स्टार वाराणसी में आपका स्वागत है। मैं हूं वाराणसी से शैलेंद्र सिंह और इस वक्त हम मौजूद हैं वाराणसी के कंदवा क्षेत्र में। पंचकोश की जो यात्रा होती है यहाँ पे आके लोग पड़ाव डालते हैं और बताते चले इस वक्त जो मौजूद है हम यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पीछे बहुत प्राचीन मंदिर है और इसके साथ साथ जो है आप देख सकते हैं कि जो मंदिर है ये कर्दमेश्वर महादेव का मंदिर है, काशी खंड का क्षेत्र है और ये पंचकोश से यहाँ पे लोग करते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे लोग रुकते भी हैं, रात्रि विश्राम करते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको दिखाता चलूँ कि वाराणसी का जो है जो क्षेत्र है बनारस स्टेशन से कुछ दूरी पर ये क्षेत्र है और कंदवा का जो क्षेत्र माना जाता है। और ये आप जो नज़ारा देख रहे हैं इसमें सौंदर्यीकरण भी हुआ है, यहाँ पे जगह जगह लाइटें वगैरह लगाई गई हैं। और बताते चले कि सबसे प्राचीन मंदिर भी वाराणसी में एक माना जाता है जो अपना स्थान रखता है, अहम स्थान रखता है। और इसकी जो कलाकृतियाँ जो हम आपको दिखा रहे हैं कि जो कलाकृतियाँ हैं इस मंदिर की आप देख सकते हैं कि जो इसमें जो डिजाइनिंग जो हुई है, जिस तरीके से जो कलाकृतियाँ जो है उकेरी गई हैं इन पत्थरों पे जो डिजाइन जो निकाली गई है, आप देख सकते हैं कि मैं अपने कैमरा मैन सहयोगी से ये मैं दिखाना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो इसमें जो डिजाइनिंग है आप देख सकते हैं जो कलाकृतियाँ जो हैं इसकी। और ये इसका बहुत ही प्राचीन इतिहास है। और यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से हम बात करते हैं क्योंकि आज दिन मंगलवार है, लोग कीर्तन करने के लिए आते हैं और यहाँ पे चूँकि आस्था का केंद्र बिंदु है, धर्म नगरी है, देवों महादेव की नगरी है, वाराणसी है और स्वयं यहाँ पे भगवान शिव विराजते हैं। तो बताते चले कि यहाँ पे आपको जो नज़ारा हम जो दिखा रहे हैं ये जो है कर्दमेश्वर महादेव का जो है नज़ारा है यहाँ पे। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं किस तरह लोग यहाँ पे तैयारियां कर रहे हैं कीर्तन के लिए जो है। और कैमरा मैन सहयोगी से मैं जरूर ये कह के दिखाना चाहूँगा कि देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पे तैयारी लगभग कर चुके हैं। जानते हैं कुछ इतिहास यहाँ के विषय में, यहाँ के लोगों के जुबानी जो है। जी पहले आपका नाम हम जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? ईश मुरारी चौहान। अच्छा, यहाँ जो अगर इसका क्या इतिहास रहा है अभी तक के जो है? इसका एक इतिहास है कि ये ब्रह्मा के वो जी मानस पुत्र जौन है, हाँ कंदर मुनि जी, कदम ऋषि, हाँ जो यहाँ पर आकर के सृष्टि की रचना के लिए बुलाया गया था। और ब्रह्मा जी के आदेश पर आए तो उन्होंने यहीं पर स्थान अपना नियुक्त किए, शंकर जी की स्थापना किए और गंगा जल के लिए उन्होंने पीछे एक कुआं है, वही कुआं से जौन है जल निकाले और यही मंदिर का स्थापना करके पड़े रहे और यहीं से सारी सृष्टि की रचना कराए हैं। और उसके बाद ये मंदिर जो है 13वीं सदी का बना हुआ है। यह जंगल में रहने के कारण आतताइयों द्वारा कभी भी ये तोड़ नहीं पाए। जैसा बना 13वीं सदी का तब से पड़ा हुआ है जी। यही मंदिर का ये इतिहास है जी। ये अगर जहाँ तक जो जानकारियाँ श्री काशी विश्वनाथ जी का जो मंदिर है उससे भी प्राचीन मंदिर माना जाता है, यहाँ पे जो गढ़वाल के जो राजाओं के माध्यम से बिल्कुल। ये जो है उसके वो तो काशी विश्वनाथ मंदिर तो स्वयं शिव आकर के उन्होंने स्थापित हुए हैं। हाँ। वो उसका तो कोई इतिहास है मत पूछिए, वो तो बहुत पुरानी चीज है। हाँ। वो तो उन्होंने आए तो यहाँ आनंद वन की स्थापना किए। तो अच्छा, उसके बाद यहाँ पे कलाकृतियाँ जो हैं, एक सवाल और है यहाँ पे जो कलाकृतियाँ जो इसमें जो डिजाइनिंग जो करी गई है वो किस तरीके से मिलती है, कैसे इसमें एक लोगों को अपने तरफ आकर्षण करती है? अरे वो क्या नाम है उसका भैया उत्तर का जो गढ़वाल? हाँ, गढ़वाल का जो है इसमें नक्काशी पूरा है भरा हुआ जी। हाँ। इसमें एक एक चीज चारों तरफ से देखिए तो आपको सब मिलेगा कि हाँ यही चीज खजुराहो में मिलेगा। हाँ। यही चीज आपको पुराने मंदिरों में जितना है उत्तराखंड में मिलेगा, आपको मिलेगा हर जगह। तो अब हम लोग को देखिए समय। अच्छा देखिए जी, देखिए अब यहाँ पे लोगों का जो है बात करें आपसे। जी, जानकारी हम लेना चाहेंगे, थोड़ा सा स्थानीय है यहाँ पे, 2 मिनट का समय आपसे लेंगे। जी क्या जानकारियाँ हैं? मैं संजीव श्रीवास्तव, कुटुंब प्रबोधन के अंतर्गत हम लोग हर मंगलवार को यहाँ पे शाम को हनुमान चालीसा और उसके अंतर्गत जितने भी हैं सबका हम लोग जो है पाठ करते हैं। सामने आप देख रहे हैं कि हनुमान जी का मंदिर है। ये 1300 का है, ये वर्ष 1309 का और बहुत पुराना है ये। अगर आप कहें तो ये संकट मोचन से भी ये पुराना है जी। और जैसा कि अभी चौहान जी ने बताया कि कुछ आतिताइयों की नज़र यहाँ नहीं पड़ी, इस वजह से ये मंदिर और ये सब जो है बच गया, और नहीं तो क्या होता आप लोग जो है जान ही रहे हैं।
हर मंगलवार को हम लोग यहाँ पे हनुमान चालीसा और उसके अंतर्गत जितना भी दिया रहता है बजरंग बाण वगैरह, हम लोग पूरा 1 घंटे का कार्यक्रम हम लोग का होता है कुटुंब प्रबोधन के अंतर्गत। जी। अच्छा, इसमें जैसे गढ़वाल के जो राजा जो थे उन्होंने यहाँ पे एक निर्माण करा, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है जो इसका जो बना हुआ जो डिजाइन जो है जो एक भव्यता जो है इसकी जो निकल के जो आती है, सामने तालाब है यहाँ पे, कैसा लगता है, कैसा अनुभूति होती है? बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे हर तीसरे साल जो पंचकोसी यहाँ पे है 5 पड़ाव पड़ते हैं, उन 5 पड़ाव में ये प्रथम ये पड़ाव है। और भगवान राम ने भी जो है दशाश्वमेध में जब वो अश्वमेध करने गए तो उस समय उनको कहा गया कि नहीं, आपको ब्रह्म हत्या लगी है, इसलिए पहले आप जो है पंचकोसी करिए। तो इसीलिए भगवान राम भी यहाँ पे आए हैं और ये जो है पंचकोसी का पहला पड़ाव है। हाँ। यहाँ पे लोग रात्रि विश्राम करते हैं, इसके बाद फिर पंचकोश पूरा। यहाँ पे जो है 10 बने हुए हैं, 5 पड़ाव है और 10 जो है धर्मशाला बने हुए हैं। ये काशी नरेश जी के द्वारा बनवाया हुआ है और लोग आते हैं यहाँ पे, हर पड़ाव पे लोग रुकते हैं। आज भी ये प्रथा चली आ रही है, बहुत पुरानी ये प्रथा चली आ रही है। 5 पड़ाव है, पंचकोसी इसको कहते हैं जी। अच्छा, जिस तरीके से यहाँ पे काशी वासियों के अंदर जो है देवोगदेव महादेव की नगरी है, आस्था का केंद्र बिंदु है। आप देख रहे हैं आज दिन मंगलवार है, लोग यहाँ पे कीर्तन करने के लिए देख रहे हैं, सब लोग यहाँ पे एकजुट हुए हैं, लोग बैठे हुए हैं। कैसा अनुभूति होता है यहाँ पे आप लोगों को, जो आप लोग आते हैं? थोड़ा सा मैं आप लोगों से भी जानना चाहूँगा, चूँकि आप लोग यहाँ पे स्थानीय हैं, कैसा कितना आपके अंदर एक उत्साह है, धार्मिक अनुभूति है, लोगों का अपना भगवान के प्रति लगाव है, प्रेम है, जिसके लिए हम लोग मंगलवार को यहाँ उपस्थित होते हैं। हर मंगलवार को यहाँ पे पाठ होता है हनुमान चालीसा इत्यादि का। बताते थे अपने दर्शकों को, जो ये जो क्षेत्र जो है, ये जो है क्षेत्र BLW का क्षेत्र है और BLW के जस्ट बगल में जो है ये कंदवा पोखरा है। कुछ और भी लोग हमारे साथ यहाँ पे हैं, मौजूद हैं, जो बहुत समय से यहाँ पे लगातार यहाँ पे दर्शन पूजन के लिए आते हैं। और जी, आपका पहले नाम हम जानना चाहेंगे कि क्या नाम है आपका जो है? दिनेश कुमार श्रीवास्तव। अच्छा, दिनेश जी, बस हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपकी जुबानी जो है, इस मंदिर का इतिहास क्या रहा है, जो कलाकृतियां हैं यहाँ की, जो है एक मन को मोह लेने वाली जो है? ये 1000 साल पहले जो है, ये इसकी स्थापना का लोग मतलब मानते हैं कि 1000 साल पहले वो राजा गढ़वाल के द्वारा यहाँ पर इसको स्थापित किया गया था। और बेसिकली तो ये कर्दम ऋषि के तपस्थली है और कर्दम ऋषि के कारण ही जो है यहाँ पर भगवान का अवतरण हुआ और इनका नाम इसी के कर्दम ऋषि के नाम पर कर्देश्वर शंकर भगवान का रखा गया। और ये यहाँ का सबसे बड़ा ये है कि ये जो पोखरा है, ये पोखरा एक तरह से बिंदु सागर है। हाँ। यानी इसको जो है बिंदु सागर कहते हैं यहाँ। और ये 80 का ये जो आपका 80 नदी है उसका उद्गम स्थल भी यही है। और हम लोग जो है यहाँ 20 साल से मकान बनवा के रह रहे हैं और बहुत ही सुखद अनुभूति हम लोगों को यहाँ होती है। और पंचकोश का पहला प्रथम पड़ाव भी है और हम लोग हर मंगलवार को यहाँ 1 घंटा हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। ये मंदिर पर आप ऊपर पढ़िएगा, वहाँ जो खोदा हुआ दिखाई दे रहा है उसको पढ़िएगा, तो उसको करिए, उस पर 1309 लिखा हुआ है जी। 1309 लिखा है ना? तो 1309 इसी मानिए या संवत मानिए, विक्रम मानिए, जो भी मानिए। हाँ। यानी इतना पुराना ये मंदिर है, इससे ज्यादा पुराना ये मंदिर है। यानी इस मंदिर हनुमान जी का मंदिर संकट मोचन से भी पुराना सिद्ध होता है उस लेख से। तो ये आपका हम लोग अब चलते चलते जरा बस एक मिनट का और हम समय लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कीर्तन का समय हो रहा है। जी, आपका नाम हम जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? रामपारस सिंह। अच्छा, यहाँ पे लगभग कितने वर्षों से यहाँ पे पूजन अर्चन करते चले आ रहे हैं? हम लोग तो ये करीब 2-2.5 साल से कर रहे हैं। और ये मंदिर जो है सुकंदर मुनि जो थे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, वो पहले बिंदु सागर गुजरात में रहते थे या राजस्थान में, फिर वहाँ से उनको नारद भगवान ले आए यहाँ लेने के बाद उनका जो है सो
और आपके मनोज शत्रुपा जी की जो बेटी थी देवहूति से उनकी शादी हुई। उनकी 9 कन्याएं यहीं पे जन्म ली। वो वर्षों तक तपस्या में थे। तपस्या से जब निकले तो उनको अपनी पत्नी को नहीं पहचान पा रहे थे। पूछे तुम कौन हो? तो बोले कि मैं आपकी पत्नी हूँ। वो जितने दिन तपस्या में रहे उतने दिन वो घास का पत्ता खा करके और वो अपना जीवन यापन की थी, सूख गई थी। तो वो लोग सूख गए थे, लेकिन ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से वो लोग यहाँ पे एक कुंड है 20 फुट चारों तरफ से कुंड है, जिस कुंड का अभी तक पता नहीं है कि कितना गहरा है। इसमें उन्होंने स्नान किया, युवावस्था मिली, कुबेर की एक उनके यहाँ रथ आई, जिसमें एक सीट पूरा भरने के बाद भी खाली रहता था। उसमें सारी व्यवस्थाएं थी, उनको सेवा शुश्रूषा की, और वो लोग जो है सो अपना जीवन यापन करते रहे। 9 लड़कियां उनकी हुई। फिर वो ब्रह्मा जी से कहे कि भाई मेरी तो 9 बेटी हो गई, मैं क्या करूँगा, मुझे तो एक पुत्र चाहिए था। तो वही जो है सो एक पुत्र जो है सो उनके हुए, जो गंगा सागर में है। क्या नाम है उनका? गंगा सागर में जो मुनि कपिल मुनि थे, जो अपने माँ के गर्भ से जन्मने के बाद उनको वो शिक्षा देने लगे। और वही पहले उनका एक उधर कपिल स्थान है, कपिल धारा है, फिर वहाँ पे रहे। फिर उसके बाद गंगा सागर में गए, जहाँ श्राप देने से सागर के 60,000 पुत्र जल के भस्म हो गए। फिर गंगा जी को जो है सो भागीरथ जी बुला करके ले आकर के, और इसी रास्ते से गए। यहाँ से एक 80 नदी का दुर्गम है, ये पहले इधर से आपको आई थी, गंगा जी से निकली हुई थी, यहाँ पे आके मिली और यहाँ से इसका दुर्गम हुआ। हर साल गंगा जी जो है इस नदी के माध्यम से भोलेनाथ का चरण स्पर्श करने यहाँ आती थी। और ये स्थान भोलेनाथ का खुद से गंधर्व मुनि खुद आके इसका स्थापना कराए हैं, इस शिवलिंग का। तो अब लोग यहाँ पे दर्शन पूजन करने के लिए आ रहे हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पे इन्होंने बताया कि चूंकि इतने वर्षों से यहाँ पे लोग आ रहे हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं, और जो यहाँ पे जो जानकारियाँ हैं उस जानकारियों को इन्होंने साझा किया। इसके साथ साथ इन्होंने बताया कि चूंकि यहाँ के जो मुख्य जो पुजारी हैं उनसे अगर बात करने पे और भी लोग अपनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ यहाँ पे दे सकते हैं। और आपको दिखाते चले जो नज़ारा जो है यहाँ का, ये जो नज़ारा, जो कलाकृतियाँ जो हैं, जिस तरीके से जो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे देवी देवताओं की जो मूर्तियाँ हैं यहाँ पे उकेरी गई हैं, जो डिजाइन जो है आप देख सकते हैं किस तरीके से है यहाँ पे। और कीर्तन जो है, कीर्तन भी यहाँ पे लगभग अब शुरू हो चुका है। और जो नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, जो यहाँ का जो नज़ारा है वो भव्य नज़ारा है। और एक देखने में यहाँ पे लोगों को जो यहाँ का जो नज़ारा जो है काफ़ी एक सुकून मिलता है, लोगों को शांति का एहसास होता है। यहाँ पे आते हैं क्योंकि जिस समय ये जो मंदिर जो था वन में एक मंदिर था। और इसके साथ साथ आपको दिखाते चले कि अब लोग पूजा पाठ करने के लिए बैठ चुके हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे अब यहाँ पे कीर्तन शुरू हो रहा है। और मैं अपने कैमरा में सहयोगी ज़रूर कहूँगा कि एक बार अंदर जाके दिखाओ, जो घंटे जो हैं और पूरे मंदिर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको दिखाने का पूरा प्रयास करें। अब देखिए लोग ओम से शुरुआत कर रहे हैं इस समय। इसके बाद अब यहाँ पे कीर्तन शुरू होगा, चूँकि दिन मंगलवार है और मंगलवार को लोग यहाँ पे एकत्रित होते हैं, यहाँ के स्थानीय लोग एकत्रित होते हैं और लोग यहाँ पे पूजा पाठ यहाँ पे करते हैं। और इसके साथ साथ बहुत ही मन से लोग यहाँ पे पूजा पाठ अपना करते हैं सभी लोग जो है। अब देखिए जो है लोग अब कीर्तन लगभग शुरू होगा यहाँ पे, और उसके बाद पूजा पाठ करेंगे। और दर्शनार्थी जो जैसे जैसे शाम होती जाएगी वैसे वैसे दर्शनार्थी यहाँ पे आते रहेंगे। इसके बाद देखिए अब शुरू हो रहा है यहाँ पे लोग। मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों को मैं सुनाना चाहूँगा जो कीर्तन जो चल रहा है। अब जो लोग यहाँ पे ईसाई लोग जो बैठे हैं, इसके साथ साथ अब कीर्तन शुरू हो गया है। और इसके साथ साथ यहाँ पे जैसे जैसे शाम होता जाएगा वैसे वैसे लोग यहाँ पे आते रहेंगे, दर्शन पूजन करते रहेंगे। प्राचीन मंदिर है, कर्मतेश्वर महादेव हैं, और यहाँ आस्था का केंद्र बिंदु है, धर्मनगरी है, वाराणसी है। और बताते चले कि यहाँ का जो नज़ारा जो है वो अलौकिक है। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो पड़ाव जो पड़ता है, जो यहाँ पे जो अगर पचकोस की बातें की जाए तो पचकोस जब लोग करते हैं तो यहाँ पे रात्रि विश्राम भी करते हैं। जगह जगह यहाँ पे देखेंगे एक किनारे पे जो यहाँ पे धर्मशाला भी बने हुए थे या पचकोस करने वालों को रुकने के लिए जो है। और मैं अपने कैमरा मैन सहयोगी को थोड़ा सा नीचे ले चलता हूँ, यहाँ का जो नज़ारा मैं दिखाता चलूँ आपको दर्शकों को, क्योंकि वाराणसी के बाहर से भी इस वाराणसी को देख रहे होंगे जो दर्शक हैं। और इसके साथ साथ ही आप देख सकते हैं कि
जो सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे सफाई जो की गई है, इसके साथ साथ एक अच्छा खासा बजट भी आ रहा है, चूँकि ऐसे जो प्राचीन मंदिर हैं उनको उनकी अगर सुंदरता की बातें की जाए, वो उसकी भव्य सुंदरता निकल के आए। इसके साथ साथ आपको दिखाते चले कि किनारे किनारे जालियों से पूरी बैरिकेटिंग कर दी गई है कि कोई कूड़ा कचरा ना फेंक सके। इसके साथ साथ आपको दिखाते चलूँ कि किनारे किनारे पूरी लाइटों की पूरी व्यवस्था की गई है कि जिससे प्रकाश हो और देखने में इसका जो है नज़ारा कुछ अच्छा लगे। चूँकि वाराणसी है, वाराणसी एक टूरिस्ट प्लेस है यहाँ पे, और लोगों का जो निरंतर आना जाना है, देश विदेश से जो सैलानी जो है वो आते रहते हैं समय समय पर। इसके समय के साथ ही छोड़िए 2014 के बाद से जो है यहाँ पे क्राउड काफ़ी बढ़ा हुआ है, लोग यहाँ दर्शनार्थी काफ़ी आते हैं वाराणसी में। वाराणसी जनपद की बात की जाए तो ये इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है कर्देश्वर महादेव। और जो ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं ये उस तालाब का है, और सामने से अपने मैं कैमरामैन सहयोगी को जरा समय इधर लेके आना चाहूँगा और दिखाना चाहूँगा कि इसकी जो भव्यता जो है, एक बार फिर से मैं उसकी पूरी भव्यता को मैं दिखाना चाहूँगा कि क्या भव्यता है इसकी। और अपने कैमरामैन सहयोगी से मैं जरूर कहूँगा कि मंदिर के शिखर से जो है उसको जरा सा दिखाने का पूरा प्रयास करें कि जो निकल के जो डिजाइनिंग जो इसकी जो बनाई गई है, किस तरीके से उस समय की कलाकृतियाँ थी, किस तरीके से लोग बनाते थे उस समय कलाकृतियाँ जो थी, वो आज से पहले क्या करते थे। हालांकि कई से मंदिरों में इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, खजुराहो का भी मंदिर होगा, इसके साथ साथ कई ऐसे मंदिर हैं, और जो डिजाइनिंग जो की जाती थी इतनी सफाई से की जाती थी, इतनी मजबूती से की जाती थी कि कई वर्षों तक जो है ये एकदम इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो खड़ा रहे और उसमें कहीं भी कोई प्रभाव न पड़े। पत्थर की बनी हुई यहाँ पे अगर देखेंगे जो पत्थर के प्रयोग किए गए हैं और पत्थर पे पूरे डिजाइनिंग काटी गई है, बनाई गई है। तो यहाँ पे लोग अब कीर्तन कर रहे हैं। मैं कैमरामैन सहयोगी से एक बार मैं और कहूँगा कि जो कीर्तन हो रहा है वहाँ का थोड़ा सा एक विजुअल जो दिखाने का प्रयास करें हमारे दर्शकों को, स्टार वाराणसी के दर्शकों को जो है, और जो है जो ये कीर्तन हो रहा है इस समय। और मैं कैमरामैन सहयोगी से जरूर कहूँगा कि एक बार जो प्रयास करें दिखाने का, और देखिए किस तरीके से लोग अपना भक्ति में लीन हैं, और देखिए किस तरीके से लोग जो है यहाँ पे लोग भक्ति में लीन हैं और लोग पूजा पाठ करते नजर आ रहे हैं। वाराणसी से स्टार वाराणसी के लिए शैलेंद्र सिंह। कर्देश्वर महादेव मंदिर के इसमें हमारे साथ जो पुजारी जो हैं वो मौजूद हैं, और जानते हैं उन्हीं की जुबानी की क्या इतिहास रहा, किस तरीके का इतिहास रहा इस मंदिर का, भव्यता है किस तरीके की, और कितने लोगों के अंदर एक आस्था का केंद्र बिंदु है, कैसे लोग यहाँ पे पहुँचते हैं, क्या एक प्राचीन इतिहास है। और इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें की जाएँ और कैसे बनाया गया था उस समय, सब कुछ जानते हैं यहाँ के गुरु जी के द्वारा। यहाँ से और सर के यहाँ तक चलेगा, पीछे गोबर है, गोबर है बच्चा। हाँ ठीक है, एक गुरु जी पहले अपना परिचय दे दीजिएगा आप। बोले अब जी, मैं यहाँ का पुजारी कर्दमेश्वर महादेव का श्री पारसनाथ गिरी। गुरु जी इस मंदिर के विषय में कहा जाता है कि बहुत ही प्राचीन मंदिर है, क्या इतिहास है इसका? यह जो है बहुत प्राचीन मंदिर है। यह करदम ऋषि की तपोभूमि। करदम ऋषि ने यहाँ घोर तपस्या किया, उन्होंने है शिवलिंग की स्थापना की। तो इसे पुरातत्व विभाग को अब मानना है कि यह 12वीं शताब्दी का जो है मंदिर है। जी, यहाँ बताया जाता है कि कौन से जो राजा थे, सर गढ़वाल से किस राजा थे, उन लोगों ने यहाँ पे बनवाया था। जो कलाकृतियाँ जो हैं यहाँ की जो गिरी जाती हैं गढ़वाल राज्य से, गढ़वाल क्षेत्र से गिरी जाती हैं, क्या है? हाँ, तो पुरातत्व विभाग वाले उसी मूर्ति के कलाकारी से जो है अनुमान लगाते हैं कि यह गढ़वाल राजाओं का ही बनाया हुआ है।
क्योंकि भगवान शिव ने जिनकी स्थापना कर दिया लेकिन मंदिर को बनाया नहीं था। इसलिए गढ़वाल वालों ने मूर्ति के कलाकारी से जो है गढ़वाल वालों का ही बताते हैं, इसलिए अंदाज लगाते हैं कि 11वीं-12वीं शताब्दी के लगभग की मंदिर है। बताया जाता है कि श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, हालांकि स्वयं शंभू और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो वहाँ का मंदिर का जो है, उस मंदिर से इर्द गिर्द जो है इस मंदिर का निर्माण हुआ है, ऐसा कुछ क्या इतिहास है? यह जो शंभू तो है ही है, लेकिन इस समय जो वर्तमान में काशी विश्वनाथ की मंदिर है वह लगभग 240-45 वर्ष के लगभग होगी शायद। यह मंदिर तो बहुत पुरानी है, काफ़ी है, क्योंकि औरंगजेब ने जो जिस समय पुरानी मंदिर को तोड़ दिया था तो यह नया मंदिर बना है विश्वनाथ जी का। लेकिन उसने यहाँ भी आने का प्रयास किया था, लेकिन इतना घोर जंगल यहाँ रहा कि उसको पता नहीं लगा कि यहाँ भी एक बहुत पुरानी जो है शिव की मूर्ति है। यहाँ तक उसने आ नहीं सका। और यहाँ पंचक कोशी की यात्रा की बड़ी महात्मा है। इस शिवलिंग पर जो है बाबा के दरबार में हर 3 साल के बाद मलमास लगता है, उसको अधिक मास भी कहते हैं, पुरुषोत्तम मास कहते हैं। 3 साल में एक बार लगता है। उस मलमास में यात्री लाखों की भीड़ जो है लगभग रोज होती है। और दर्शन पूजा करने के बाद फिर यहाँ से लोग जो है दूसरे पड़ाव को चले जाते हैं। जैसे एक पड़ाव भीमचंडी है, रामेश्वर है, शिवपुर है, कपिलधारा है, जो विनायक है। ये 5 स्थान जो है पंचक कोशी यात्रा के अंदर मुख्य है। यहाँ पर जो भगवान शिव की मंदिर है, इसके गिर्द में इनके 5 रखवारे यहाँ। एक तो पहले विरूपाक्ष हैं, कर्दमपुर, नीलकंठ महादेव, शोभनाथ महादेव और कर्दमेश्वर महादेव। ये 5 मुख्य स्थान जो है इस पंचक कोशी यात्रा के अंदर हैं। देखा जाए तो जो पंचकोश की जो यहाँ का जो पड़ाव है, एक बहुत ही एक देखा जाए धर्म कर्म के हिसाब से तो एक बहुत ही महत्व रखा जाता है। हाँ, तो पंचक कोशी यात्रा करने से लोगों का पाप का विनाश हो जाता है। उनकी आस्था जो है यदि सही है तो उनको जो उसका फल जरूर मिलता है। यदि आस्था नहीं सही है तो फल नहीं मिलेगा। पंचक कोशी यात्रा तो यहाँ भगवान श्री राम ने भी किया। पहले जो है यह पंचक कोशी यात्रा जो है 84 कोस में थी, लेकिन भगवान राम के समय में इसको काट कोट करके बड़े बड़े ऋषियों महात्माओं ने उनसे प्रार्थना किया कि प्रभु 84 कोस की परिक्रमा तो कलयुग में मनुष्य नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कलयुग के मनुष्य बड़े बलहीन और कमजोर होंगे। इसलिए भगवान ने इसको जो है 25 कोस में इस परिक्रमा को जो है बनाया। एक इसका जो क्षेत्र है काफी ठीक ठाक लगभग क्षेत्र है इसका, और एक बहुत बड़ा तालाब है यहाँ पे, और यहाँ पे धर्मशाला भी हालांकि बने हुए थे इसमें जो भी है। तो किस तरीके से लोग यहाँ पे धर्म कर्म के हिसाब से आते थे काशी के साथ साथ जो है, और कितने दूर दराज के लोग यहाँ पे आते हैं? यहाँ उत्तर प्रदेश से कोई ऐसा जिला नहीं बाकी है जहाँ से लोग, न झारखंड, अलग बगल भी बॉम्बे, दिल्ली, हर जगह से लोग इस पंचक कोशी यात्रा को करते हैं। और पंचक कोशी यात्रा करने में किसी को किसी समय कोई प्रतिबंध नहीं है। आप कभी भी धर्म का कार्य कर सकते हैं, उसमें कोई प्रतिबंधित नहीं है कि जो मलमास लगता है उसी में करें। यहाँ तो पंचक कोशी यात्रा करने के लिए बराबर जो है लोग बाहर से भी आते जाते रहते हैं। किसी को मनाही नहीं है कि आप इसी समय पंचक कोशी यात्रा करिए। गढ़वाल का भी एक इतिहास मिलता है क्या? गढ़वाल से भी कुछ लोग यहाँ पे अब आते हैं कि उनको जानकारियाँ नहीं है उनके? अब यह तो हम नहीं बता सकते, लेकिन पूरा तत्व वालों का अनुमान है कि गढ़वाल वालों की कलाकारी से जो उसी समय का ये मंदिर बना हुआ है। कलाकृतियों की बातें की जाए, इसमें जो कलाकृतियाँ जो उकेरी गई है, जिसमें जो डिजाइनिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो क्या उसमें क्या दर्शाता है, किस तरीके की कलाकृतियाँ भव्यता इसकी? हाँ, तो उसी से लोग अनुमान लगा के बताते हैं ना कि उस समय कलाकारी बहुत बढ़िया थी। इस मंदिर में बहुत से देवी देवताओं का मूर्ति है। इसमें पूरा तो हम नहीं बता सकते, लेकिन वो लोग उस मूर्ति को देख करके बताते हैं, पूरा तत्व वाले। और यहाँ जो है
10 धर्मशाला है, हर धर्मशाला के मरम्मत जो है सरकार करा दी है, उसमें रहने की व्यवस्था हो गई है, हर चीज़ है। सरकार का भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान है। हाँ, एक सवाल और जो इसका जो प्राचीन इतिहास जो मिला है, जिस तरीके से बताया जाता है कि जो इतिहास मिला, श्री राम जी से भी कुछ यहाँ से कुछ ऐसे ताल्लुकात रहे हैं कि जैसे यहाँ पे राम जी लोग बताते हैं कि जिस समय उन्होंने रावण का हत्या किया था, मारे थे, उस समय उनको ब्रह्म हत्या लग गया था। तो ब्रह्म हत्या के निवारण के लिए ऋषियों ने उनसे कहा कि प्रभु, केवल काशी एक ऐसा स्थान है जिससे आपका पंचकोश करने से ब्रह्म हत्या का दोष जो है समाप्त हो जाएगा। इनका बाबा का बहुत बड़ा फल है, जो इनको सच्ची हृदय से मानता है उसको जरूर उसका कार्य को पूरा करते हैं। लेकिन इनके यहाँ वादा गलत मत करिए, झूठ मत बोलिए कि मैं यह कर दूंगा, यह कर दूंगा। करना है तो कहिए, नहीं तो मत करिए। वैसे यहाँ शिवरात्रि को काफ़ी भीड़ होती है, कम से कम 1-1.5 लाख की भीड़ जो रात्रि में लोग मणिकर्णिका से स्नान करके आते हैं और बाबा का दर्शन करके 75 किलोमीटर की यात्रा को जो है एक दिन में पूरा करते हैं। उसमें बहुत से बालक भी आते हैं 10 वर्ष 12 वर्ष तक, लेकिन इन्हीं के कृपा से वो 75 किलोमीटर का यात्रा को पार कर लेते हैं। ठीक।